और ये रहा मैं सड़क पे लेटे हुए। सो hi guys, Rahul here, and recently I did a trip of from Nagpur to Pachmari and back. So it was all over around 600 kilometers. उसी बीच जब हम जा रहे थे so छिंदवाड़ा से आगे I crashed. So I just wanted to share that experience with you guys, and maybe if there is some learning for you as it was for me. So it was 18th of January और नागपुर से निकले थे, and as you can see suddenly we were going through lots of ghats and lots of turns were there because it was all the mountain area. So आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी बाइक काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो गई ऑन दैट ब्लैक पैच. अगर आप देखो तो माई लीन एंगल इज़ नॉट डेंजरस एट ऑल. इट्स इन कंट्रोल. द स्पीड इज़ हार्डली 40-45. दैट्स इट. मैंने कोई ब्रेक भी नहीं दबाया हुआ है. सो आई थिंक व्हाट कुड बी द रीजंस इज डेफिनेटली bad tire, because NS400 is what Bajaj has done. They have focused more on the quantity rather than quality, and it's not their fault because they wanted to bring something at lower price. कि अब देखो मेरे फ्रेंड के पास 310 RR है which costed him around 4 even at the lower CC, but they have given the Michelin tires, whereas NS400 में आपको non radial tire मिलता है, which is really bad. So अगर मैं बोलूँ कि what could be the reason, I think I was too close to bus and I couldn't see that shinier part. So my humble request is कि जब भी आपको रोड पे ऐसा कुछ shiny part मिलता है, it could be oil, it could be tire debris left over from other vehicles, it could be even fuel. So try to avoid going over that patch, and especially when you are leaning. Recently मैंने एक भाई का वीडियो देखा था. He was doing some Ladakh trip एंड उनके सामने एक कार में छोटे बच्चे ने उल्टी कर दी. कार चल रही थी, भाई भी कार के पीछे ही थे, एंड जैसे ही ही वाज हैविंग जीएस BMW GS एक्चुअली. सो इतनी बड़ी बाइक विथ बेटर टायर्स, बट नसीब खराब बिकॉज जैसे वो उल्टी की ही वेंट ऑन इट एंड उनका रियर टायर स्किड हो गया एंड ही मेड अ क्रैश. तो ये होता है. एंड बिकॉज NS400 जो मैंने ली काफ़ी नई है, इवन अभी उसको 2 महीने भी नहीं हुए. इट वॉज क्वाइट पेनफुल फॉर मी एंड काफ़ी शॉकिंग था बिकॉज मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ, गाड़ी सब बढ़िया चल रही है, देयर वॉज नो प्रॉब्लम. एंड सडनली बिकॉज होता है ना कि अगर आपको पता है आप गिरने वाले हो या आप शायद क्रैश करोगे आगे किसी गाड़ी में या किसी पेड़ में, व्हाटएवर, सो यू ट्राई टू मेक योरसेल्फ you try to prepare yourself for that, for the impact. But yeah, when I was enjoying the ride and suddenly this happened, it was quite shocking for me. But I think it's part of journey. अगर ज़िंदगी में दुख नहीं होगा तो हमें किसी भी खुशी की अहमियत नहीं होगी. जब सबके पास आईफोन ही होगा तो उस आईफोन की कोई इज्जत नहीं होगी. So I think because of this incident, I was able to cherish other moments that are there in my life. To talk about how to avoid it, I think I already said, avoid shinier part on the road. And yeah, so अगर मैं injuries की बात करूँ, I just had a small injury on the right wrist क्योंकि मैं कड़ा पहनता हूँ, तो I think वही वहाँ पर लगा है. Apart from that, thankfully, I always knew कि मुझे gears में invest करना है पहले, ना कि GoPro और action cam में. So I had gears. इफ़ आप देखो तो मैं ऑलमोस्ट रोल ओवर कर चुका हूँ रोड पर, बट स्टिल देर वॉज नो मेजर इम्पैक्ट ऑन मी. हिप पे थोड़ा सा एक पेन था, बट इट वेंट अवे विद इन 3-4 days. सो एंड यस, बाइक, बिकॉज आई थिंक एवरीबडी नोज जब आप गिरते हो एक्सीडेंट होता है, यू आर मोर वरीड ऑफ योर व्हीकल दैन दी योर सेल्फ. सो आई डोंट नो, भगवान का साथ था. इफ़ यू सी, बाइक फेल कम्प्लीटली, बट जो फ्रंट क्रैश गार्ड था जो कि कंपनी से स्टॉक आता है, इट टुक ऑल द इम्पैक्ट. वो बेंड हो गया था पूरा, और इवन मेरा जो गियर लीवर है
जो गियर शिफ्टर है वो भी बेंड हो गया था, बट तब तक हैंडल बीच में आ गया एंड हैंडल टुक ऑल द इम्पैक्ट। सो यू वोंट बिलीव, बट गाड़ी पे एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं है। आई मीन टू से वेयर दी फाइबर पार्ट इज, वेयर दी ग्राफिक्स आर, जो भी स्क्रैच है वो सिर्फ हैंडल और क्रैश गार्ड पर ही है। लेसन्स लर्न, आई वुड लाइक टू से कि इफ पॉसिबल इन्वेस्ट इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इवन आपके पास अगर कोई NS400 या कोई लोअर वेरिएंट बाइक है बट यू लाइक राइडिंग, सीसी डजेंट मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डजेंट मैटर आप 400 चला रहे हो, 1000 सीसी चला रहे हो, एज लॉन्ग एज यू आर अ ट्रू राइडर या आपको मशीन की समझ है। 100 सीसी स्प्लेंडर भी चलाओगे आपको उसमें मज़ा आएगा। सो जॉय इज़ नॉट इन द सीसी या हायर स्पीड, इट्स हाउ you feel with your bike, how you feel the music, how you feel all the scenes when you are going through mountains and roads. So that is really important. I think you should have a good tire, you should have good brakes, and I think that was it. I'll be trying to get new tires. मुझे पहले से ही पता था, but एक वो होता है ना कि let's use it first, and जब वो थोड़ा गिर जाएगा तो नया टायर रिप्लेस करेंगे, but I think it's needed now. डेफिनेटली राइडिंग गियर्स, आपके पास पैसे कम है, कम पैसे का कुछ जुगाड़ करिए, बट हैव राइडिंग गियर्स। डोंट डायरेक्टली गो फॉर राइडिंग जैकेट्स। राइडिंग जैकेट्स आर इम्पोर्टेंट बट नॉट दैट मच। जब भी आप गिरते हो आपका ज़्यादातर जो एरिया कॉन्टैक्ट में आता है विच इज़ हेड, सो इन्वेस्ट इन गुड हेलमेट। ग्लव्स, क्योंकि आप कभी भी गिरोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन आपके हाथों को ज़मीन पे टिकाएगा फॉर बैलेंसिंग, तो ग्लव्स में इन्वेस्ट करिए। आई हैड अ ग्लव्स एंड इट प्रोटेक्टेड मी, फट गया बट उसने मुझे हाथ को कुछ नहीं होने दिया। देन शूज़, राइडिंग पैंट्स, एंड इन द लास्ट गो फॉर राइडिंग जैकेट। एंड जब हमने इतनी बात की है बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, आई थिंक एक वर्डिक्ट मेरा ये भी रहेगा कि हाउ इज द NS400, वेरी प्रीटी गुड इंजन, गुड प्राइस पॉइंट, माइलेज काफ़ी अच्छा है। देयर इज़ अ स्पीड एरर एंड देयर इज़ टोटल ओडोमीटर में ही एरर है। मुझे ऑन एन एवरेज 600 किलोमीटर्स की राइड पर 40 का एवरेज दिखा रहा है, बट व्हेन आई डिड टाइम टू टाइम इट वाज अराउंड 35.3। सो माइलेज इज क्वाइट गुड, बट वही है कि जो ओडोमीटर दिया है वो चल गया। ब्रेक्स काफ़ी घटिया है, फ्रंट का तो आप फिर भी इंजन ब्रेकिंग के साथ यू कैन मैनेज, बट पीछे का इज़ यूजलेस। आप 40-50 के ऊपर हो, पीछे का ब्रेक आपका बिल्कुल भी काम नहीं करता है। मैंने सर्विस सेंटर में भी चेक कराया था, बट इवन ब्रेक होता है। सो मे बी वो डिस्पैच चेंज किए जा सकते हैं। आई ट्राई टू अपलोड अनदर वीडियो व्हेनेवर आई डू सम चेंजेस इन इट। टायर्स काफ़ी इंफीरियर क्वालिटी के, डेफिनेटली दैट कैन बी चेंज। एंड इनिशियली हम लोग सोचते हैं कि ये सब चीज़ों में पैसे बहुत लगते हैं, एंड ऑब्वियसली लगते हैं, बट क्या ये सब हमारे लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मतलब आप 2-3 हज़ार टायर में बचा के जिंदा ही नहीं रहोगे तो आई डोंट नो। सो दैट वाज इट। आई हैड अमेजिंग फन। I tried to post those videos as soon as possible. So I went through lot of mountains, lot of beautiful roads, crossed rivers, had a beautiful gardens, and even the parasailing, also the waterfalls, jungle trekking. So there was a lot. So yes, मिलते हैं, तब तक के लिए stay safe, have a good night, bye bye.